तीन है। सामने 80,000 का लश्कर है और हर जबान पे बस एक ही नाम है। हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है, हैदर कौन है? अब मैं जंग सुनाने वाला हूं। अल्लाह गिरामी, जब मैं यकीन मानिए, जब मैं जंग पे गिश करता हूं तो खुद जनाबे अमीर से तवस्सुल करके मिंबर पे आता हूं। मौला, आपकी जब शुजाअत को पेश करूं तो हर आदमी महसूस करे हम आंखों से देख रहे हैं। मैदान सजा हुआ है, 80,000 का शामियों का लश्कर है। 80,000 का शामियों का लश्कर है। बड़े बड़े सूरमा उसमें मौजूद हैं। अपने तौर पे बड़े बड़े जंगजू भी हैं, शमशीर सन भी हैं, नेजाबाज भी हैं, बहुत से अफराद तीरंदाज भी हैं। हर जबान पे एक ही सवाल है, हैदर कौन सा? ये जो सामने 20,000 की फौज है, इनमें हैदर कौन है? हर आदमी बस शाम से आने वाला हैदर हैदर कर रहा था। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा। थोड़ा सा शाम में पहुंचाने से पहले पहले आपको जरा कूफे की तैयारी बता दूं। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा, लश्कर का ऐलान कर दो, सिपा सालार होंगे मालिक अश्तर। एक और बात बता दूं, जनाब मालिक अश्तर जवान आदमी नहीं थे। 60 साल से ऊपर थे, 70 से भी शायद ज्यादा हों, लेकिन 60 से ज्यादा थे, मुतमईन हो। 60-70 बरस के आदमी हैं, जवान नहीं थे। और जमल में अश्तर इसलिए कहते हैं, मालिक इब्न हारिस नखई अल अश्तर यमन के थे। जंग जमल में एक तीर लगा, आंख उनकी बम कट गई, तो एक पट्टी बांधे रखते थे उसको होल्ड करने के लिए। अब पट्टी भी बांध रखी है, कमर पे पटका बांध रखा है। ये पटका क्यों बांधा? का कमर सीधी करने के लिए। इसका मतलब है कमर सीधी नहीं थी, नहीं पहुंचा पाया। कमर सीधी नहीं है, लेकिन मौला ने फिर भी सिपा सालार बना दिया, क्योंकि मौला जानते हैं जो मौला का हुस्न इंतखाब हो वो शेर की निगाहें रखता। एक मर्तबा जनाबे मालिक के अश्तर ने सर पे मामा रखा, खौल बांधा, अपने कमर पे पटका बांधा, सवार हुए, हाथ में अलम लिया, चलने लगे। कहा भाई कहां जा रहे हैं? कहा मौला के इस्तकबाल के लिए। इतने में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम बैतुश शरफ से तशरीफ लाए। जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम आए। जो राविया कहता है, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, सफेद रंग का घोड़ा है, चेहरा पुरनूर है, दाढ़ी सफेद है, चेहरे का नूर अजीबो गरीब है। किसी आदमी ने आगे बढ़ के कहा, या अली खिजाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम वाले समझने लगे अली बूढ़े हो गए हैं। मौला ने एक मर्तबा जलाल से देखा, कहा सुन, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है। तवज्जो है सब लोग की मेरे साथ? तो जाने गिरामी, जो अल्लाह का वली होगा उसमें खौफ नहीं होगा। तो एक मर्तबा जिसने भी कहा कि मौला खिजाब कर लीजिए, तो दाढ़ी स्याह हो जाएगी, कोई ये ना सोचे कि अली इब्न अबी तालिब बूढ़े हो गए हैं। तो मौला ने एक मर्तबा देखने के बाद जवाब दिया, कहा शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। और फिर एक मर्तबा मौला ने देखने के बाद कहा, जरा मुझे मैदान में उतर लेने दो, फिर बताऊंगा। मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं, ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वो जो बद्र ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। अब सारे मन में की तवज्जो मेरे साथ रहेगी। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, यकीन माने जितनी ताकत नहीं है वो ताकत लगा रहा हूँ, और आप हजरात की सिर्फ अकीदतों और मोहब्बतों की खातिर सुनना चाहेंगे ना सब हजरात? एक मर्तबा जनाबे अमीर ने कहा कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। तो अब रावी कहता है, मैंने देखा जनाबे अमीर आए, अपने सफेद रंग के घोड़े पे सवार हुए, लेजामे फरस में हाथ डाला, घोड़े का मालूम था सवार कौन है। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। घोड़े का मालूम है सवार कौन है, बड़े खरामा खरामा फख्र के साथ सर उठा के चल रहा है। जानवर जानते थे, नहीं पहुंचा सका। जानवर जानते थे सवार कौन है। तो अब अगर कोई नाना पहचाने मौला को, तो फिर समझ लो जानवरों से बदतर है। ऐजाने के नामी जनाब अमीर एक मर्तबा अपने जुलझना पे सवार हुए, लजामे फरस में हाथ डाला। तो एक मर्तबा रावी कहता, मैंने देखा जनाब अमीर ने घोड़े को एड़ लगाई, चलने लगे। का पीछे दो तरफ दो और शहजादे थे। का फैसला करना मुश्किल हो रहा था, खूबसूरत ज्यादा कौन।
क्या दोनों के नाम थे हसन हुसैन, जिनके नाम ही हुस्न से हो। कहा दोनों अपने अपने जगह पे, दोनों घोड़ों पे सवार हैं। कहा ये अफराद सवार हैं। कहा दो और जवान थे, एक नौजवान था और एक जवान था। का एक सामने चल रहा था, एक पीछे, दोनों के हाथों में परचम थे। जो सामने चल रहा था, सवार नहीं है, चल रहा था। पूछा ये कौन है? का नाम मोहम्मद हनफिया। और ये जो ऐन घोड़े के पीछे चल रहा है परचम लहराता हुआ, बड़ी बड़ी आंखों वाला, का इसका नाम है अब्बास। एक मर्तबा अली अपने बेटों के साथ चले, हैबत हैदर कर्रार थी, सुनेंगे ना हजरात, हैबत हैदर कर्रार। मौला चले का सिफ़ीन जाना है, पहुंचे। 80,000 का लश्कर शाम वाला लेके आया। वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुतबरा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। 80,000 का लश्कर था। तो जाने के नाम एक मर्तबा सारे के सारे एक ही सवाल कर रहे थे, हैदर कौन है, हैदर कौन है। तो अब सब के सब परेशान है, हैदर कौन। ये हैदर ही से सबको क्यों खौफ है? तो ये पता चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं, ना सिर्फ ये कि उनके दिल में खौफ नहीं होता, उनका खौफ हर काफिर और मुनाफिक के दिल पे होता है। सारा मजमा चलता रहे किसी तरह से मेरे साथ। तो एक मर्तबा हर आदमी सवाल कर रहा था, हैदर कौन है, हैदर कौन है। कभी आने वाले हैं। एक मर्तबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आए नज़ारा करने के लिए। कहा मौला आज आप घोड़े पे सवार हैं, हर जंग में आप जमीन पे लड़े हैं। नहीं पहुंचा पाया। हर जंग में आप जमीन पे लड़े हैं। यहां तक कि हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, कहा बाबा मैदान जंग में आपको कहां पाऊंगा? कहा बेटा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। बेटा मुझे जहां छोड़ के जाओगे ना, मुझे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं। मैं जहां खड़ा होता हूं जमीन में जैसे गड़ जाता हूं। जिसकी मौत आती है वो खुद ही मेरे सामने आ जाता है। मैं अपने अंदाज से कहूं, मौला ने फरमाया जिसकी मौत आती है वो मेरे सामने आता है, मैं जुल्फ़िकार का सदका उतार देता हूं। चलते रहेंगे इसी तरह से। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि सारी जंगें मालूम होने चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है अपने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक। तो अब सब के सब कहा कि मौला हर जंग में आप मैदान जंग में खड़े होकर जमीन पे लड़े हैं। यहां तक कि खंदक में आपने कहा था जमीन पे आ जा, और जमीन पे लड़ने का मतलब होता है या तू नहीं या मैं नहीं। मौला अपनी जगह खड़े रहते थे। और अगर आप जाए ना तुर्की इस्तांबुल के अंदर, क्योंकि मदीने वालों ने सारे के सारे जो आसार थे वो कहा कि जो लेके जाना चाहता ले जाए। आसार दुनिया बचा रही है और ये बर्बाद कर रहे हैं। मैं बहुत सोचता था ये सारे आसार क्यों दूसरों को दिए चले जा रहे हैं आले सऊद। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इनके अजदाद का तो कोई असर है ही नहीं। तो इंसान अपने अजदाद के असर बचाता है। तो एक मर्तबा वहां पे इस्तांबुल जब जाएंगे ना तो वहां तलवारें लगी हुई हैं, बहुत सी तलवारें लगी हुई हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी तलवारें। तो अगर आप तलवारें देखेंगे ना तो इस मिंबर के बराबर इतनी इतनी ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची तलवारें, बहुत लंबी लंबी तलवारें। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तलवार बहुत बस इतनी तलवार है, एक मेरे बाजू से थोड़ी सी लंबी तलवार होगी, और बाकी सारी तलवारें बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, इस्तेमाल ना शुदा। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तलवार देखेंगे, तलवार भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो उस पर जगह जगह निशान पड़े हुए हैं। तो अब ये परेशानी की बात कि भाई इतनी इतनी लंबी तलवारें, तो मौला भी लंबी तलवार रख लेते। अज़ान गिरामी, लंबी तलवार लड़ने के लिए ना पीछे हटना पड़ता, और छोटी तलवार से वार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता। अगर पहुंच रहे हो और कुछ ना कहलाइएगा। तो अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आए, सिफ़ीन के मैदान में पहुंचे। अब सब के सब एक ही सवाल कर रहे हैं, हैदर कौन है? हर जंग में मौला जमीन पे, यकीन मानिए मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं। एक नक्शा पेश करूंगा, कुछ देर के लिए मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरी निगाहों के अंदर कुछ और मंजर है। ए काश मैं वो पूरा मंजर आपको दिखा सकूं जो मेरी निगाहों में चल रहा।
खुदा की कसम मेंबर पे हूं, कोई मुबालगा नहीं कर रहा, मैं निगाहों से देख रहा हूं, कुछ नजर आ रहा है, आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप पहुंच जाएं तो फिर यहां नहीं रहेंगे, मेरा आपसे वादा, आप भी मेरे साथ नजफ में होंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, अब सारा लश्कर एक ही सवाल कर रहा है, 80,000 अफराद, हैदर कौन है? कभी आने वाले, हैदर कौन है? हैदर कौन है? इतने में एक सवार, दाढ़ी सफेद है, अमामा स्याह है, अबा कबा से बेतन है, किसी ने कहा याली ज़रा पहन लीजिए, कहा मुझे ज़रा की जरूरत नहीं, मैं कुर्ते ही में लड़ूंगा। तो एक मर्तबा किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से कहा आपके बाबा ने ज़रा नहीं पहनी। तो अब यहाँ तारीखी जुमला है जो मैंने ये सारा वाक़े से एक जुमले के लिए सुनाया कि जो अल्लाह का वली होगा उसमें खौफ नहीं होगा। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा ने कहा बाबा सब पूछ रहे हैं आपके बाबा ने ज़रा नहीं पहनी, ये जो आज आपके साथ लड़ने आए हैं पहली जंगों में नहीं थे। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि या हसन, ए मेरे लख्ते जिगर, ए हसन मुश्तबा, आपके बाबा को परवाह नहीं है कि वो मौत पे जा पड़े या मौत उस पे आ पड़े। मेरे लाल ज़रा वो पहनता है जो बचना चाहता हो। मैं अपने अंदाज से कहूं, अली वो है जिससे मौत फरार करती है। अज़ाने के रामी, जनाब अमीरुल मोमिनीन एक मर्तबा मैदान में आए और मैं अपने अंदाज से पूरा पेश कर रहा हूँ, बल्कि चंद जुमले में इस तरह से पेश करूँगा कि जनाब अमीर ने विलायत की कबा ओढ़ी होगी, इस्मत की अबा ओढ़ी होगी, इमामत का सर पे अमामा रखा होगा, तवल्ला की तस्बीली होगी, तबर्रा का तलवार लेके चले होंगे। जैसे ही मौला मैदान में आए जमीन कदमों के बोसे दे रही होगी, जुलजना इंतजार में होगा मेरा सवार आ जाए, सारा लश्कर इंतजार में होगा हैदर कर्रार आ जाए। अब सब के सब देख के सवाल कर हैदर कौन है? कभी आने वाले। एक मर्तबा मेरे मौला अपने जुलजना पे सवार हुए, कहा बेटो मेरे शेरों, आज देखना बाबा कैसे लड़ते हैं। आज जनाब अब्बास, जनाब मोहम्मद हनफिया, इमाम हसन हुसैन सब के सब खड़े देख रहे हैं कि जनाब अमीर कैसे लड़ेंगे। कहा सब के सब तैयार हो जाओ। सारा लश्कर 20,000 का एक तरफ खड़ा, जनाब अमीर ने एक मर्तबा देखना शुरू किया, सब ने एक मर्तबा इशारा किया, कहा वो जो सामने दो मुंह की तलवार चमक रही है, जिसके हाथों में वो तलवार है वही हैदर कर्रार है। रुक जा, मुझे पूरा यकीन है नारा जरूर आएगा। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, सारा मजमा मेरे साथ हो, मैं पूरा खून जिगर दे के पेश करूंगा। एक मर्तबा सबने देखना शुरू किया, कहा वो जो जुल्फकार दो मुंह वाली तलवार का, हाँ वही हैदर कर्रार। जनाब अमीर ने तलवार को खींचा, एक मर्तबा अपनी फौज से कहा सब रुके रहो, अकेला जाऊंगा। कहीं उनके जहन में ये ना आ गया हो अली बूढ़ा हो गया है। एक मर्तबा मौला ने तलवार खींची, अपने जुलजना से कहा मुझे लश्कर के आखिर तक पहुंचा के वापस ला। अब लग ये रहा था जुलजना दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है। अभी नारा नहीं आएगा। एक मर्तबा मौला ने तलवार खींची, जहां से गुजरते थे, जाते थे, आते थे, हर जगह जमीन पे सर नजर आते थे। एक आदमी ने सवाल किया, क्या याली ये तलवार तो रुकी हुई है, सर कैसे उतर रहे हैं? कि आज जुल्फिकार को रोक रहा हो। है तवज्जो से जाने गिरा, मैं मुकम्मल करना चाहता हूं, मैंने बात मुकम्मल नहीं की है, अगर चलते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। एक मर्तबा का मौला तलवार रुकी हुई है लेकिन सर जमीन पे गिरते चले जा रहे, जहां से आप गुजरते हैं, जहां से आपकी सवारी गुजरती है, जमीन पे सर ही सर नजर आते हैं। तो मौला ने कहा आज मैं जुल्फिकार को रोक रहा हूं, जुल्फिकार जलाल में, मैं अली के हाथों में हूं। अब जहां से गुजरते सर ही सर उतार देते। एक मर्तबा सारे के सारे मजमे में हैदर हैदर होने लगा, सब के सब अलमान अल हफीज कहने लगे। अब कुरान की आयत मेरे नजरों में आई, सूरह तौबा की आयत है, वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पे तुम्हारे हाथों से अजाब नाजिल करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखा रहा है मुनाफिकीन और कुफ्फार को कि कोई हैदर कर्रार मैदान में है,
यकीन मानिए जितनी मुझ में ताकत थी मेरे सीने में, मैंने उससे ज़्यादा आपकी खिदमत में पेश की है।